वालेकुम डॉक्टर साहब, आज का सवाल ये है कि क्या एंजियोग्राफी करने से गुर्दे भी खराब हो जाते हैं? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये सवाल अक्सर मेरे से मरीज पूछते हैं कि क्या एंजियोग्राफी से गुर्दे खराब हो जाते हैं और हमने एंजियोग्राफी नहीं करवानी क्योंकि इससे गुर्दे खराब हो जाते हैं। जी, इसको अगर हम कहें बड़ी हद तक ये बात ठीक है, लेकिन हर केस में ऐसे नहीं होता। इसकी वजह क्या है कि क्यों गुर्दे मुतासिर होते हैं एंजियोग्राफी से। एंजियोग्राफी जो है हम जब करते हैं तो हम एक डाई यूज करते हैं जिसे हम कंट्रास्ट कहते हैं। तो कंट्रास्ट जो है बेसिकली नेफ्रोटॉक्सिक होता है कि वो आपके जो किडनीज के नेफ्रॉन्स हैं उनको डैमेज करता है। तो उसके लिए हमारे पास एहतियात होता है कि हम मरीज को कम मिकदार में जो है वो कंट्रास्ट देते हैं, कोशिश करते हैं कि कम से कम उसकी क्वांटिटी में एंजियोग्राफी हो जाए। और उससे पहले मरीज का हम देखते हैं कि उसका क्रेटिनिन नॉर्मल है, उसे कोई गुर्दों का मसला तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा गुर्दों का, या गुर्दों में पत्थरियां हैं, या कोई शुगर की वजह से उसे नेफ्रोपैथी हुई है। तो उस केस में हम जिसे कहते हैं कि नॉन आयनिक कंट्रास्ट यूज करते हैं जो कम खतरनाक होता है एज कम्पेयर टू आयनिक कंट्रास्ट के जो दूसरे कंट्रास्ट होते हैं। तो उसमें फिर हम एक तो ये कि मरीज को सबसे पहले ये देख लेते हैं, फिर जो दवाइयां और यूज होनी होती हैं एंजियोग्राफी में उसको भी फिर हम उसके अकॉर्डिंगली देते हैं। बाज़ ये स्टैटिन्स जो हैं ये भी हम देते हैं कि इससे भी जो आपकी ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी है इसे हम बेसिकली कंट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी कहती हैं, सिन, जो कह लें कि डाई से गुर्दे मुतासर हो जाते हैं। तो इसमें फिर हम इसको बचाने के लिए हम कुछ अमल करते हैं जिसमें हम इनिशियली पहले मरीज को ये स्टैटिन्स देते हैं, मरीज को हाइड्रेट करते हैं, पहले थोड़ा सा फ्लूइड देते हैं। ये पोसिडोन क्राइटेरिया है जिसके अकॉर्डिंगली हम मरीज को फ्लूइड देते हैं ताकि मरीज के जो कंट्रास्ट हम दे रहे हैं वो बासानी और एक नुकसान किए बगैर जिस्म से निकल जाए। तो उससे फिर मरीज को ये गुर्दों का मसला नहीं होता। और इवन एंजियोग्राफी के बाद भी हम मरीज का जो आउटपुट है, यूरिन आउटपुट जो है वो हम मॉनिटर करते हैं, वो तो नहीं कम हुआ, और साथ हम इस जरूरत पड़े तो उसमें भी कुछ फ्लूइड देते हैं ताकि कंट्रास्ट जल्दी बॉडी से निकल जाए। तो ये तो एक है कि कंट्रास्ट के साथ जो हम एंजियोग्राफी में देते हैं गुर्दे मुतासिर होने के चांस होते हैं, लेकिन 100% नहीं कि हर मरीज जो एंजियोग्राफी कराएगा उसके गुर्दे खराब हो जाएंगे। उन मरीजों को होगा जिनको खुदा न खास्ता यहाँ तो रिएक्शन हो जाएगा कंट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोपैथी जो से मैंने कहा, तो यहाँ उसके ऑलरेडी गुर्दे इस तरह मुतासिर हैं तो वो बिल्कुल एच पे है, तो उनके फिर ये क्रेटिनिन रेज हो जाता है। लेकिन उसके लिए भी ये जो मैंने सारी एहतियात बताई है ये हम करते हैं और मरीज का उससे फायदा होता है। और बेसिकली जो हम एनजीओ कर रहे होते हैं ये लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है कि हमने मरीज की जान बचाने के लिए, दिल बचाने के लिए हम ये प्रोसीजर एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करते हैं। और उसमें वही बात है, दिल रहेगा तो आप रहेंगे और गुर्दे रहेंगे। तो इसलिए सबसे पहले गुर्दों को बचाने के बजाय दिल बचाना जरूरी होता है। आपका दिल होगा तो आपके बाकी अज़ा चल सकेंगे। तो लिहाजा जब कभी आपको जरूरत महसूस हो या आपको कोई दिल का मसला हो, डॉक्टर आपको रिकमेंड करें, तो वो सारी चीजें आपके भले के लिए कर रहे होते हैं। तो उसमें आपने ये बिल्कुल नहीं करना सुनी सुनाई बातों से कि जी एंजियोग्राफी या प्लास्टिक से गुर्दे खराब हो जाते हैं तो हमने अपना इलाज ही नहीं करवाना। तो इससे उल्टा आपको नुकसान होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि बहुत से लोगों का फायदा हो सके। बहुत शुक्रिया।